हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 11th का 20 सितंबर को बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए बायोलॉजी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 11th के लिए त्रैमासिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 19 सितंबर से आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा होगा और 20 सितंबर को बायोलॉजी और मैथ का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहेगा और एग्ज़ाम पूरा 80 नंबर का होगा क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा है और समय पूरे 3 घंटा मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बताना है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सटन एंड वोबेरी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया। डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाली ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। किसने जो है वह 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का सी हो जाएगा, R.H. हिटेकर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म झरने में पाए जाने वाले आद बैक्टीरिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उसे कहा जाता है थार्मो एसिडोफिल्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि कोशिका वर्गीकी आधारित है। कोशिका वर्गीकी आधारित है, किस पर आधारित है। तो इनमें से सभी पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं पर, जीवों के विकासीय संबंध पर, पादपों के रासायनिक घटकों पर। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी पर आधारित है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भूरे शैवाल में संचित भोजन है। भूरे शैवाल में संचित भोजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लैमिनिरिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें कॉक मूल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है वह कॉक मूल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाइनस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पाइनस में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगुणित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अगुणित। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि जिस प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं। जिस प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उन्हें अगुहिये कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोएनोसाइट पाई जाती हैं। कोएनोसाइट पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संघ पोरीफेरा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा संघ पोरीफेरा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि वर्ग एम्फीबिया के प्राणी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असमतापी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि ब्राह्म कंकाल एन काइटिनी संधिपाद का पाया जाना किस संघ का विशेष लक्षण है। तो राइट आंसर 13 नंबर का हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है
कि मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती हैं। मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिपक्व क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक है। निम्नलिखित में कौन पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा मूली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मूली। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं, तो ये हो जाएगा पिक्षाकार संयुक्त पत्तियां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है केना में फूल होते हैं। केना में फूल होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अस्मित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अस्मित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र पीठ की ओर प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। केंद्र पीठ की ओर प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तना में, जड़ में, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, केंद्र पीठ की ओर प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो ये तना में भी पाया जाता है, जड़ में भी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि एक बीजपत्री पौधों में निम्नलिखित में क्या नहीं पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में निम्नलिखित में क्या नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा फ्लोएम पैरेकाइमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। क्यूटिकल किसमें नहीं पाया जाता है, जड़ में, तना में, पत्तियों में, या फल में। तो क्यूटिकल किसमें नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जड़ में नहीं पाया जाता है क्यूटिकल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि तने पर अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल और भीतरी ऊतकों के बीच गैसों आदान प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर 22 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर रंध्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एस्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि विषम को चिन्हित कीजिए। विषम को चिन्हित कीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है केंचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होते हैं। तो केंचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का 18। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 18। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र होता है। तो तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा खुला होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा खुला। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में कौन है। तो प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटोएजेज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा प्रोटोएजेज। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है। वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूत्र कोणिका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सूत्र कोणिका में। वायवीय श्वसन निम्नलिखित में कहाँ होता है, सूत्र कोणिका में। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ व्यवस्थित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकीय
भार का कितना प्रतिशत होते हैं? कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 से 90% होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक उपापचयज नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 31 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, एमिनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में किसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है? तो निम्नलिखित में किसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल में नहीं पाया जाता है सेलुलोज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस तापक्रम पर एंजाइम अणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? किस तापक्रम पर एंजाइम अणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। राइट आंसर ए होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था की किस प्रावस्था में डीएनए का नियम इसकी प्रतिकृति होती है? तो राइट आंसर 34 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर संश्लेषण प्रावस्था एस। राइट आंसर बी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र का अनुक्रम है। तो कोशिका चक्र का अनुक्रम है, राइट आंसर 35 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर, G1S1 G2M। राइट आंसर सी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोफेज पूर्वावस्था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाई जाती हैं? तो शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुक्रोज हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाई जाती हैं? सुक्रोज के द्वारा। राइट आंसर सी होगा। तो हम 37 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देख लीजिए सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको मैथ का देखना है या बायोलॉजी का देखना है तो दोनों का यहाँ पर लिंक दिया गया है, क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे बायोलॉजी का देखना है या फिर मैथ का तो क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये बायोलॉजी का पेज खुला है, एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। और यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए परीक्षा रूटीन दिया गया है, किस तिथि को एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर 20 तारीख को देख लीजिए एग्ज़ाम होने वाला है मैथ और बायोलॉजी का। तो यहाँ पर रूटीन भी दिया गया है। और नीचे आएंगे तो ये परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, अभी अपडेट नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड का एक और ऑप्शन मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग मैथ या बायोलॉजी या सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।